आज मुद्रास्फीति की चैप्टर में देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आइए चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। तो पहला ऑप्शन है डिप्लेशन, अपस्फीति के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद डिप्लेशन। दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लेशन। तीसरा ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन और चौथा ऑप्शन है हाइपर इन्फ्लेशन। तो पहला है ऑप्शन अपस्फीति, दूसरा स्फीति, तीसरा स्टैगफ्लेशन और चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन। तो डिप्लेशन अपस्फीति के साथ, इसमें से आंसर जो होगा वो स्फीति के साथ होगा। बी आंसर सही है, इन्फ्लेशन के साथ। आर्थिक विकास इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता है। देखते हैं इसका कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो इसमें जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है वो बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य इसमें गिरने लगता है और वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन में मुद्रा का मूल्य गिरने लगती है और वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ने लगता है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है तो इसमें ये सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक टॉनिक का कार्य करता है, विटामिन का कार्य करता है, जिसमें उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। और उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होता है कि बाजार की जो चक्र होती है वो चलती रहती है, और उत्पादन में वृद्धि होने से रोजगार की मांग बढ़ती है और बेरोजगारी कम होने लगती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि से क्या होता है कि रोजगार ज्यादा होता है, रोजगार में वृद्धि होता है, और रोजगार में वृद्धि से आय में वृद्धि होता है, और आय में वृद्धि से बचत ज्यादा होगा, और बचत ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, मांग बढ़ जाएगी, और वापस इस उत्पादन में वृद्धि करेगा। तो ये अर्थव्यवस्था को चलाते रहता है। तो इसलिए मुद्रास्फीति जो होता है अर्थव्यवस्था को एक विटामिन देता है, जबकि अपस्फीति जो होता है, अपस्फीति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु और सेवा का मूल्य घटने लगता है, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है कि अतिस्फीति, जब महंगाई 3 अंकों में चलने लगती है तो उसे हम अब ये अतिस्फीति कहते हैं। अभी हाल में जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति की जो दर थी वो 1 करोड़% हो गई थी, जिसके कारण 1 करोड़% हो गई थी। इसमें जो पत्र मुद्रा होती है वो बेकार हो जाती है, उस पर से भरोसा उठ जाता है। 1990 में पेरू में 7481%, पेरू में
7481% महंगाई हो गई थी, मुद्रास्फीति हो गई थी। उसी तरह ब्राजील में 2937% महंगाई हो गई थी 1990 में। तो ये स्थिति दिखाता है कि हाइपर इन्फ्लेशन बताता है कि 3 अंकों से ज्यादा जब मुद्रास्फीति हो जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी स्थिति है। और तीसरा जो पॉइंट है स्टेगफ्लेशन, इसमें मुद्रास्फीति, महंगाई और मंदी दोनों साथ साथ चलती है, जिसे बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए घातक माना जाता है। स्टेगफ्लेशन में एक ओर तो कीमत बढ़ती है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में जड़ता और निष्क्रियता की स्थिति आने लगती है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, उत्पादन में जड़ता, ये सब साथ साथ चलने लगती है, जिसके कारण ये भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर इन्फ्लेशन होगा। और हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमको मुद्रास्फीति के संबंध में ये चारों ऑप्शन में से देखना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। और दूसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मतलब डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन कम हो रही है बाजार में, उससे मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता मिलता है। और चौथा ऑप्शन है बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो पहला जो ऑप्शन है भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, तो ये कोई ऑप्शन गलत है। क्योंकि मुद्रास्फीति इस पर एक तो मौद्रिक नीति और दूसरा राजकोषीय नीति, दोनों नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और राजकोषीय नीति भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार में वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को जारी करता है और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत सरकार और आरबीआई दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है कि मुद्रास्फीति पर कंट्रोल कैसे करें। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि आरबीआई का भी उत्तरदायित्व है और भारत सरकार का भी उत्तरदायित्व है, केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। अब घटा हुआ मुद्रा परिचालन, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन से क्या होगा? तरलता कम होगा। तरलता कम होगा जब बाजार में मुद्रा का प्रसार कम होने लगेगा, कम मुद्रा बाजार में आएगा, तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड बढ़ रही थी, मांग बढ़ रही थी, वो मांग कम होने लगेगा। और जब मांग कम होगा तो इसका परिणाम होगा कि वस्तु और सेवा का मूल्य जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, जिससे मुद्रास्फीति पर कंट्रोल किया जा सकता है
मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता मिलने लगेगा। तो ये ऑप्शन सबसे सही है। और चौथा है कि बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन, जब तरलता और बढ़ जाएगी, जब मुद्रास्फीति होगी और मनी सर्कुलेशन और बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तरलता और बढ़ेगी और डिमांड और बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ने के कारण डिमांड में और वृद्धि होगी और इसका परिणाम होगा कि मुद्रास्फीति और बढ़ने लगेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इस प्रकार ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही है।